एक वेरिएबल ए है जिसमें मैंने कृष्णा को रखा है। कृष्णा इज अ स्ट्रिंग, ठीक है। इसमें सारे लेटर स्मॉल है। देयर इज नो स्पेस इन फ्रंट ऑफ कृष्णा एंड एट द एंड ऑफ कृष्णा। सो आई सिंपली वांट टू मेक दिस इनिशियल कैपिटल, मींस कृष्णा का के कैपिटल करना चाहता हूँ। सो डूइंग दैट व्हाट कैन आई डू? ए डॉट टैब प्रेस करोगे, ए डॉट टैब प्रेस करोगे, टैब, ठीक है। तो इसमें कैपिटलाइज आ रहा है। कैपिटलाइज इज अ फंक्शन और मेथड। अभी आप मेथड इसको बोलोगे, ठीक है, मेथड। अगर आप इसको रन करोगे तो रन करने से पहले आपको इसको प्रिंट के अंदर लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए? क्योंकि आप इसका आउटपुट देखना चाहते हो। तो ये कैपिटल कृष्णा का मतलब के को कैपिटल कर देगा, बाकी सबको स्मॉल में कर देगा। ये इस तरह का काम करता है, कैपिटलाइज कर इनिशियल, ठीक है। अगर आपका ऑलरेडी के जो है वो कैपिटल में है और केस फोल्ड सॉरी कैपिटलाइज चलाओगे आप, तो कोई असर आपको नहीं देखने को मिलेगा। क्लियर है? ऐसा नहीं होगा कि सेकंड वाला लेटर कैपिटल हो जाए, ठीक है। ऑलराइट। उसी तरह से है केस फोल्ड। केस फोल्ड क्या होता है? तो आपका जैसा मैंने लास्ट टाइम भी बताया था ईमेल के बारे में, है ना। तो उसी तरह से मैं अपना नाम कैपिटल में लिखता हूँ और बीच में कुछ लेटर इनिशियल कर देता हूँ, जो मतलब कैपिटल कर देता हूँ। ए नाम का ही वेरिएबल है। ए पे डॉट टैब प्रेस करूंगा तो केस फोल्ड दिखाई दे रहा है, दूसरा नंबर। हमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, बस यूज को समझना कि कैसे यूज करेंगे उसे, ठीक है। तो यहाँ पे केस फोल्ड पैरेंथेसिस, और इसको देखने के लिए व्हाट कैन आई डू? प्रिंट फंक्शन। प्रिंट के अंदर इस बात को लिख लेंगे और हमें क्या मिलेगा? सब स्मॉल में मिलेगा, ठीक है। जो काम केस फोल्ड कर रहा है ना, वही काम हमारा लोअर भी करता है, ठीक है। तो ए के ऊपर डॉट लगा के जब आप टैब को प्रेस करोगे तो आपको मिलेगा लोअर। लोअर दिख रहा है। बाकी अगर आप ये नहीं लिखते तो आपको ऐसे स्क्रॉल करना पड़ता है और ढूंढना पड़ता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, आई के बाद जे, जे के बाद के बाद एल, लोअर, ठीक है। क्योंकि हमें इसको किसके अंदर लिखना होता है? अच्छा से दिख रहा है ना? हाँ, प्रेटिफाई हो गया। लास्ट टाइम कौन गया था सलून ब्यूटीफुल बनने? क्या ही ब्यूटीफुल बन गया, तुम्हारा तो दाढ़ी भी नहीं है। चलो, अब उसके बाद मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ। बी नाम का वेरिएबल है। इसमें मैं कुछ स्पेस दे देता हूँ, ठीक है, और कृष्णा लिख देता हूँ। कुछ और स्पेस दे देता हूँ, नहीं देने का मन है मत दो, ठीक है। बी को ऐसे ही लिखोगे तो बिना ब्यूटीफुल बने ये बाहर आ जाएगा। इसके स्टार्ट में कुछ स्पेस है, उस स्पेस को हमें क्या करना है? शॉप करना है। सब्जी बनाओगे, रिमूव करना है ना, स्ट्रिप करना है। बी डॉट स्ट्रिप पैरेंथेसिस। इसको मुझे देखना है अगर, तो सामने के स्पेसेस हट गए, लेकिन इससे बी में कोई बदलाव नहीं आया है। तुम बी को देखोगे ना अभी भी, तुम्हें कैसा दिखेगा? वो स्पेस दिख रहा है ना। मतलब परमानेंट चेंज नहीं हो रहा हमारे स्ट्रिंग के अंदर, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है? इम्यूटेबल, जो कभी ना बदले, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। अगर मैं कुछ और मेथड के बारे में देखूं तो इसमें एक सेंटर है, ठीक है। ध्यान से सोचो थोड़ा, और सोचने से पहले देखो थोड़ा। यहाँ पे कुछ स्पेसेस है। कितने स्पेसेस होंगे? एक, दो, तीन, चार, ठीक है। आखिर में कोई स्पेसेस नहीं, ठीक है। इस कृष्णा को मैं सेंटर में रखना चाहता हूँ स्पेसेस के साथ, तो इर्द गिर्द दोनों तरफ स्पेसेस आएंगे इक्वल। अब कोई बंदे के जहन में क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा मैं बताता हूँ।
सर अगर 5 स्पेसेस इधर होते हैं तो 3 इधर और 2 उधर होते कृष्णा के दोनों इर्द गिर्द। सर ये कैसे पॉसिबल होता? हाँ, ये कैसे पॉसिबल होता? फॉर ग्रांटेड ले रहा है मुझे। लो फॉर ग्रांटेड। देखना, याद नहीं आऊंगा लास्ट में। ओए होए। मेरे नाम में कितने लेटर्स हैं? मेरे नाम में 7 लेटर्स हैं, ठीक है। तो एक चीज इसमें करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। सी नाम का एक वेरिएबल बनाया है मैंने। अब सी के ऊपर मैं टैब प्रेस करूंगा, सेंटर आएगा। सेंटर में लेट से मैंने 10 लिख दिया। मेरे नाम में कितने लेटर्स है? 7। मतलब कुछ होगा अभी। क्या हुआ? हाँ, सिमेट्रिकल ये नहीं हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ तो सेंटर में लाने की कोशिश की गई है टेक्स्ट को, है ना। तो वो बेसिकली क्या हुआ कि शुरू में एक स्पेस, उसके बाद पूरा कृष्णा लिखा गया। 8 लेटर्स हो गए, 8 स्पेसेस, 9, 10 स्पेसेस। ये जो 10 था ये स्पेसेस की बात कर रहा था। क्लियर है? क्या? सब काउंट होता है? हैं? 10 हटाऊंगा तो एरर आ जाएगा। बताना पड़ता है कि कितने स्पेसेस हम चाहिए हमें, और उसके बीच में कहाँ पे तुम्हें कृष्णा को रखना है, बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, ये करने का ये काम करता है। अच्छा। आगे सी डॉट काउंट है। अब ये क्या करेगा? अच्छी बात नहीं है मेरे नाम के साथ इस केस में, क्योंकि मेरे नाम में सभी यूनिक लेटर्स हैं। सब कोई रिपीट नहीं कर रहा अपने आप। ठीक है, तो मैं एक नाम जबरन जोर जबरदस्ती में ले लेता हूँ। नाम बताओ तुम्हारा क्या है? नहीं लिखूंगा, ये नाम टफ है, मुझे नहीं इसकी स्पेलिंग आती। इम्यूटेबल लिखूंगा। डी डॉट काउंट लिखूंगा मैं यहाँ पे। और काउंट के अंदर मैं लिखूंगा, लेट्स से आई जस्ट वांट टू चेक हाउ मेनी टाइम्स एम केम इन द पिक्चर। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर चेक करूंगा कि एम कितनी बार आया है। 2 बार आया ना? ओके, थोड़ा सोचो। अगर सर डी है, डी के ऊपर फिर से काउंट चलाऊं मैं, और यहाँ पे आई एम लिखूं, क्योंकि डी के अंदर आई एम को चेक करें कितनी बार आई एम आया है। तो दोनों एक ही बार आया ना, एक साथ, एक साथ आई एम 1 टाइम। अच्छा, पाइथन इज फनी लैंग्वेज बिकॉज पाइथन इज यूजलेस। ठीक है, ऐसा लिख दिया मैंने। पाइथन कितनी बार आया है? ए डॉट काउंट, काउंट के अंदर आई विल मेंशन पाइथन, शिफ्ट एंटर, आई गेट 2 टाइम, मतलब पाइथन आया है। मुझे इस पूरे स्ट्रिंग में पता करना है कि हाउ मेनी टाइम ई कम्स इन दिस पिक्चर। कितनी बार? एक बार आया ना? हाँ, कोई और काउंटिंग बढ़ाओ। बोली लग रही है ना, बेडिंग हो रही है यहाँ पे। हाँ जी सर। हाँ, अभी पता कर रहे हैं, पता कर रहे हैं, डोंट वरी। मैं कुछ नहीं पूछना पड़ेगा, ट्रस्ट में, मेरी बातों को सुनो। कुछ नहीं पूछना पड़ेगा, क्योंकि बिना पता नहीं पढ़ूंगा आगे। हैं?
कर तो दिया। अरे तो मुझे पढ़ाने देगा, मैं कह रहा हूँ ना मैं बताऊंगा, ट्रस्ट में मैं बताऊंगा। मेरे पर ट्रस्ट नहीं है तो फिर चुप करके बैठे रहो। यार मैं सब बताऊंगा यार, सच में सही वक्त पे सब पता चल जाए। ठीक है, तुम पहले बैच थोड़ी ना हो यार, फीडबैक मेरा बहुत अच्छा है, पता कर लो जाके। ठीक है, क्या ही तुमने तो हद ही कर दिया। चलो अब एनकोड नहीं पढ़ेंगे, एंड स्विफ्ट पढ़ेंगे। पाइथन बनाने वाले बंदे ने पाइथन को इसी मोटिव के साथ बनाया है कि उसके सारे सिंटेक्स प्लस उसके सारे मेथड्स उसके सब कुछ रीडेबल हों। एंड एंड्स खत्म, विथ किसके साथ, खत्म किसके साथ, है ना। तो अगर ए में पाइथन इज फनी लैंग्वेज बिकॉज पाइथन इज यूजलेस मैंने लिख रखा है, तो ये किसके साथ खत्म हो रहा है, किस लेटर के साथ, एस के साथ खत्म हो रहा है। अच्छा, तो अगर मैं इसके साथ एस लिख दूं यहाँ पे, तो क्या मुझे आंसर मिलेगा। ट्रू और फॉल्स में ये आंसर देता है, ट्रू मिलेगा। मिल रहा है, थोड़ा ध्यान से समझना। इसको मैंने कैपिटल लेटर में लिख दिया, पाइथन इज केस सेंसिटिव, यस, फॉल्स। अच्छा, थोड़ा और समझना इसको, मैं पूरा का पूरा यूजलेस लिख रहा हूं। अब ट्रू, ठीक है, इसलिए मैंने बोला इसको ज्यादा नहीं बता सकता, थका देता है इसके मेथड्स बहुत सारे हैं। अब ए के ऊपर फिर से टैप प्रेस करो। अब एक्सपेंड टैप क्या होता है यार, टैप साइज 8, रिटर्न अ कॉपी वेयर ऑल टैब कैरेक्टर्स आर एक्सपेंडेड यूजिंग स्पेस। चलो इसको एक काम करो, 10 डालो। तो क्या हो रहा है, ये कुछ नहीं हो रहा है, इसको देखना पड़ेगा। स्ट्रिंग के अंदर आ जाओ, यहाँ पे स्ट्रिंग है, इसके रिसोर्स को मैं पेस्ट कर दूंगा, स्ट्रिंग मेथड्स। अब पता है मुझे क्यों नहीं आता, क्योंकि मैंने कभी नहीं पढ़ा। मैं इन सबको बना देता हूँ, मुझे जब जरूरत होती है तो मैं हार्ड कोर कोडिंग कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं कोडर हूँ, तो मैं हर प्रॉब्लम को, इवन मैंने स्केलेटन के पैकेज को भी बिल्ड किया है खुद ही, जो गूगल ने बना रखा है, उसमें एल्गोरिथम में चेंजेस करने होते हैं तो उसको खुद ही बिल्ड करते हैं, है ना। तो इसलिए बहुत सारी बातें याद नहीं होती हैं। अब यहाँ पे देखो वही सारी बातें लिखी हुई हैं, वो सारे मेथड्स जो अभी पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें। काउंट पढ़ाया था ना अभी थोड़ी देर पहले, कैपिटलाइज पढ़ाया था, केस फोल्ड पढ़ाया है, तो यहाँ पे उनके बारे में भी बताया गया है और एग्जाम्पल्स भी दिए गए। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था मैं सारे नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखते हैं। अभी मैं क्या पढ़ा रहा था तुम्हें, एक्सपेंड टैब, सेट द टैब साइज ऑफ द स्ट्रिंग। मुझे नहीं पता ये क्या है, तुम्हें भी नहीं पता क्या है, लेकिन यहाँ लिंक है, इसको पता है कि ये क्या है, इस पर क्लिक करो। अब ये कह रहा है कि जो तुमने बीच में ये टैब दे रखे हैं, ये टैब सिंबल है। जब मैंने प्रिंट फंक्शन बहुत सारे यूज करने सिखाया था, उसमें बैक स्लैश टी के बारे में बताया था, बैक स्लैश बी के बारे में बताया था, इसके बारे में नहीं पता था। ठीक है, चलो देखते हैं। तो ए जो है उसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और बीच बीच में हम टैब लगा देते हैं। एक ही टी है, कितने हम कितने अनलकी हैं, इतना बड़ा सेंटेंस लिखने के बाद भी दो ही टी मिला हम। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो पता नहीं टैब की वैल्यू क्या आएगी, आ गई, जो भी आनी थी आ गई। ठीक है, जो स्पेसेस आने थे वो आ गए और टी डिस्ट्रॉय हो गया क्योंकि उसने टैब में कन्वर्जन कर लिया अपने आप का। अच्छा, मुझे इस टैब के साइज को फिक्स करना है, तो कैसे करेंगे, तो ए डॉट एक्सपेंड टैब, यही तो था मेथड। इसमें हमें क्या बताना है, टैब साइज, तो लेट्स से 10 बता रहा हूं मैं। तो
2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही आ रही है। ये काम ही नहीं कर रहा। ओहो, कर रहा है यार। करेगा करेगा। इसको पता है कैसे देख पाएंगे हम प्रिंट के साथ? दिख रहा है टैब? ये कितने टैब हैं? 100। और ये कितने टैब है? ये 100 तो नहीं है ना? ये अपने मर्जी से ले रहा है टैब। तो इसका यूज नहीं समझ में आया मुझे, छोड़ो। ये स्पेसेस की बात कर रहा है बेसिकली, है ना? तुम लोग भी देखना वैसे ही होगा, इनका भी खुद का एग्जाम्पल भी वैसे ही होगा। देखो, टू लिखा है ना, 2 टैब होना चाहिए था ना, 1 टैब क्यों आ रहा है? इनका खुद का आंसर सही नहीं है ना? क्योंकि टैब फिक्स नहीं। मैंने जब टैब के बारे में पढ़ाया था तो मैंने बोला था ये कुछ भी होता है, 4 स्पेसेस भी होता है, कुछ भी 2 स्पेसेस भी होता है। इस बात को मैंने प्रॉपर बताया था उस मूवमेंट पे। तो एक्सपेंड टैब पे कुछ वैसे ही काम कर रहा है। अगर तुम यहाँ पे चेंज करो तो देखते हैं चेंज करके 10 के बाद क्या होता है। 10 लिख के यहाँ पे रन पे क्लिक करो, आंसर आ रहा है सर्वर से। ये 10 टैब ले रहा है। ठीक है, 100 लिखो, रन करो, 100 टैब ले लेगा। ठीक है, ढूंढो कहाँ है दूसरा 100। ठीक है, मिला तुम लोगों को? मिला मिला। बढ़िया है ना? सही चल रहा है, जो भी है सही चल रहा है। वही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कभी यूज नहीं किया सच में। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ स्ट्रिंग में बहुत सारे मेथड से लो। स्ट्रिंग देखो, केस फोल्ड का मतलब क्या? स्मॉल लेटर। लोअर का मतलब स्मॉल लेटर। दो दो क्यों? क्यों दो दो? बहुत फारिक बैठे थे गुडो एंड रॉसम उस समय, क्योंकि पहला डेटा टाइप वो बना रहे थे और उसी चक्कर में एक गलती उनसे हो गई थी उस समय। जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करने वाले लैंग्वेज हैं, उनके डेटा टाइप का जो नाम होता है स्ट्रिंग, जैसे स्ट्रिंग है, इंट है, फ्लोट है, राइट? तो उसको कैपिटल लेटर में लिखना था, उन्होंने सबको स्मॉल लेटर में लिखा है। और ये तब उनको याद आया जब वो एक्सेप्शन हैंडलिंग की कोडिंग कर रहे थे, तब याद है, ओहो गलती हो गई, सबको स्मॉल लेटर में बना दिया। मतलब इंट पैरेंथेसिस में लिख रहा था ना, इंटीजर का कंस्ट्रक्टर स्मॉल लेटर में था ना, वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए था। आई एंड आई जो है ना वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए था। फ्लोट जो है ना, फ्लोट का एफ कैपिटल में होना चाहिए था, लेकिन रोशन भूल गए। उनको ये बात पता है कब याद आई? जब एक कॉन्सेप्ट आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, तब उनको याद आया, तो उन्होंने एक्सेप्शन हैंडलिंग में इस बात को कैपिटल में लिखा है। उसमें जो एरर होता है ना, उस एरर को कैपिटल में लिखा है। क्लियर है? वहां से उनको याद आया कि हाँ नहीं, कैपिटल लेटर में होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैपिटल लेटर में क्लास का नाम लिखती है। क्लास का नाम, क्लास इंट दिखा रहा था ना, क्लास फ्लोट दिखाता था ना, क्लास एसटीआर दिखाता था। तो क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक पार्ट है, और जो उसके नाम होते हैं वो कैपिटल में होने चाहिए, लेकिन स्मॉल में लिख रखे हैं। और उन्होंने तब से लेके आज तक कोई बदलाव उसमें नहीं किया है, क्योंकि पाइथन बहुत जगह इस्तेमाल हो चुका है। अगर वो बदलाव करेंगे पाइथन के कोर लैंग्वेज में, तो उसका इम्पैक्ट हर जगह देखने को मिलेगा। तो जहां जहां लोगों ने स्मॉल इंट यूज किया होगा, एरर आ जाएगा। तो बहुत सारे कोड को फिक्स करना पड़ेगा, उससे यूजर भागेंगे पाइथन छोड़ के, क्योंकि उनको पाइथन पे ट्रस्ट नहीं आएगा। भाई एक आए दिन गलती कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, कैसे ट्रस्ट आएगा? तो उन्होंने गलती को ही रहने दिया है। ठीक है, ये जब तुम 2 3 लैंग्वेज पढ़ोगे ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, तो तुम्हें पता चलेगा कैसा होता है। ठीक है, चलो। बहुत सारी बातें थी जो उन्होंने बताई हैं। ठीक है, हम हर मेथड को देख सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि हम कोडर हैं, हमें रटने की आदत नहीं होनी चाहिए, हमें चीज़ें समझ में आनी चाहिए बस, हम कोड कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग बिगिनर लेवल पे हैं तो आप लोग रट लेना। ठीक है, हाँ, कभी मैं फंसूंगा ना कि इसका क्या मतलब होता है तो मुझे बताना। ठीक है, चलो आगे आप। उसी तरह से ए डॉट फाइंड है। ए क्या है हमारा? पाइथन इज
फनी लैंग्वेज बिकॉज पाइथन इज यूजलेस। क्या फाइंड करोगे तुम? यूजलेस फाइंड करोगे, मुझे पता था। हाँ, कोई एक स्ट्रिंग को फाइंड करना होगा या फिर किसी एक कैरेक्टर को फाइंड करना होगा, लेकिन यहाँ पे वेट करो, यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू पता चलती है उसकी। जैसे पाइथन मैंने लिखा ना, तो पाइथन जो है वो स्टार्ट में भी लिखा हुआ है पाइथन इज फनी लैंग्वेज। तो पाइथन का जो पी है ना, पी की इंडेक्स वैल्यू बताएगा सिर्फ ये, ठीक है, पी की इंडेक्स वैल्यू। लेकिन -1 क्यों बता रहा है? 0 आना चाहिए, पता नहीं क्यों बता रहा है, कुछ भी बता रहा है ये। चलो फिर से क्या ही खराब होगा यार। पता है क्यों बता रहा था वो? पता है वो क्यों बता रहा था? \t पाइथन था ही नहीं, जब नहीं था तो -1, और अगर होता तो उसकी इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। चलो, फनी पाइथन खराब नहीं होता भाई। किसने बोला था खराब हो गया पाइथन? अरे तुम्हारा घर का प्रेशर कुकर थोड़ी ना है खराब हो गया। बता रहा हूँ, अभी बता ही रहा हूँ। फनी जो है ए डॉट फाइंड, और उसके अंदर हम क्या लिखेंगे? फनी। तो अगर इंडेक्स वाइज देखें इसको, अब ये टैब भी तो है, टैब भी तो कुछ इंडेक्सेस देगा, ठीक है। चलो इसको थोड़ी देर के लिए हटा दूं मैं, हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा, है ना। ए नाम के वेरिएबल में मैं स्ट्रिंग के अंदर, कहाँ गया यार, कॉपी किया था ना मैंने, क्यों नहीं हुआ कॉपी? हाँ तुम ही थे यार, पाइथन भी खराब हुआ, कीबोर्ड भी खराब हुआ। पाइथन मैंने खराब नहीं किया, पाइथन पीछे से इसका मतलब हाँ कई बार हो जाता है, कॉपी नहीं करता है, ठीक है। इसमें फनी को फाइंड आउट करो, 10 बता रहा है राइट। इंडेक्स को चेक करो, दिस इज ऑन 0, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, स्पेस भी है 6 7 8 9 एंड दिस इज 10। फनी का जो एफ है वो 10 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए 10 बताएंगे। सर अगर स्पेस थोड़ा बड़ा होता तो क्या होता? इसीलिए तो हटा दिया था टैब को। अच्छा, टैब थोड़ा बड़ा कर दोगे तो उसकी इंडेक्सेस बढ़ जाएंगी, ठीक है। इसलिए टैब हटाया था, क्योंकि टैब डायनेमिकली कुछ भी आता है, ठीक है। ओके, अब ए डॉट फॉर्मेट एक होता है यार, चलो तुम लोग को फॉर्मेट बताता हूँ। देखो ये एक स्ट्रिंग है, इसमें मैंने आई एम कृष्णा को लिखना है, लेकिन मैं नहीं चाहता कृष्णा लिखा जाए। मैं चाहता हूं एक वेरिएबल में मेरा नाम मुझसे पूछा